अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही सलामत हो। ये जनाब आज मैंने बनाया है बर्गर। और ये लेट नाइट क्रेविंग मेरे मियाँ साहब को रात को तकरीबन 12-1 बजे उन्हें भूख लगी और उन्होंने मुझे कहा जी बेगम कुछ अब खाने को दो। तो मैंने किचन में आई, मैंने जल्दी जल्दी जो चीज़ें थी उससे मैंने जल्दी से चाय बनाई और ये मैंने एक बर्गर बनाया और ये बहुत मज़े का बना। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले ये बर्गर बन को हल्का सा तवे पर रख के सेक लिया था। मेरे तवे को इग्नोर कर दीजिएगा, ख़राब हो गया, मुझे पता है कि चेंज करने वाला है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिया कि तवे पे मैंने थोड़ा सा घी डाला, उसमें मैंने एक डाला प्याज और उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा चिकन बॉयल मेरे पास घर में पड़ा हुआ था। थोड़ी सी मैंने गाजर डाल दी क्रश की हुई, थोड़ी सी बंद गोभी थी, ये सब चीज़ें मेरे पास पड़ी थी, मैंने जल्दी जल्दी से काट ली। देन मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने डाली थोड़ी सी जनाब केचप, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर केचप और 1 चम्मच के बराबर ही मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दी। वो जो है ना उसने इसका टेस्ट बहुत अच्छा किया। तो वीडियो जो है वो साथ साथ मैं बना रही थी एक हाथ से, तो ये मेरी वीडियो जो है ना वो आपको हिलती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ मैंने इसको तवे पे 2 मिनट से 3 मिनट फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसको उतार के इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया प्लेट में डाल के। तो ये देखिए, क्योंकि सॉसेस फिर जलने लग जाती ना अगर हम ज़्यादा पकाते, तो मैंने थोड़ा सा उसको, मतलब सब कुछ वैसे ही रेडी था तो ये तो क्रंची सा अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने बन के ऊपर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर ले लिया मायोनीज़। तो मैंने जो है अच्छी तरह इसको माया लगा दिया। आपको माया पसंद है मायोनीज़ लगा लें, आपको चीज़ पसंद है आप चीज़ रख लें, ठीक है। उसके ऊपर मैंने जो है ये जो बैटर तैयार किया था वो मैंने लगा दिया और उसके ऊपर जो है मैंने इसका दूसरा जो हिस्सा है बर्गर का, नहीं इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई भी डाली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्पाइसी खाने पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए बना रही थी तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई डाली। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें नहीं तो रहने दें। ये मैंने जी उसके ऊपर से इसको ढक दिया, लेकिन ढकने के बाद मुझे याद आया कि नहीं, इसके ढक्कन पे भी कुछ लगाना चाहिए था। तो मैंने जिसको बर्गर का जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, सॉरी मैं उसको ढक्कन ही बोलती हूँ, उस पर मैंने मायोनीज़ और केचप का एक दफ़ा कोट किया और फिर मैंने जो है यहाँ पर हमारा बर्गर देखिए ये तैयार हो गया। और ये इतना मज़ेदार बना है कि जो है ना हस्बैंड मेरे खुश हो गए एकदम से कि वाह जी वाह बेगम, जितनी भूख लगी थी वो इस टाइम मज़ा आ गया। तो ये आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और ये आप घर में वैसे भी इवनिंग में रात में जब भी थोड़ा बहुत भूख लगे आप ये बना सकते हैं। इसके अलावा आज मैंने एक और चीज़ आपसे शेयर की, ये भी थोड़े दिन पहले मैंने ट्राई की थी। और ये मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेड, इसके लिए मैंने 2 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, एक मैंने अंडा बॉयल किया था और ये मेरे पास है मायोनीज़, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पर है नमक और काली मिर्चें हैं, सिर्फ आप सिर्फ यही चीज़, सफ़ेद मिर्च मैंने डाली है वो ऑप्शनल है, आप देख लीजिएगा अगर आप डालना चाहें तो। इसके अलावा जी मैंने एक प्याज है उसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया बारीक बारीक सा। देन जी हम क्या करेंगे, मैंने एक जो अंडा लिया था उसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो क्रश कर लेना है। मतलब ये देखिए जो एग है, मैंने इसको आपको काट के इसको दिखाती हूँ, ये फुल बॉयल एग है, ठीक है। ये मैंने बच्चों के लंच में बना के दिया था, वैसे ये भी आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में हम बना सकते हैं आराम से। यहाँ मैंने जी वो अंडे को बिल्कुल बारीक बारीक से क्रश कर लिया है और जो मेरे पास ब्रेड के स्लाइसिस थे उसके मैंने साइड उतार लिए। आप चाहे तो उतारें चाहे तो ना उतारें, ये आपके है, आप पे है। फिर मैंने क्या किया कि ब्रेड के ऊपर जो है वो जो मैंने बैटर तैयार किया था मायोनीज़ और अंडे का, सॉरी मैंने बैटर तो तैयार करना है अभी मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर अंडा डाल दिया है एक और बाउल में, उसको शिफ्ट कर दिया। उसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने जो मेरे पास प्याज थे कटी हुई वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है जी। प्याज बिल्कुल बारीक बारीक से काट के डालिएगा, आपको अच्छी लगती है आप बीच में टमाटर भी डाल दें, आपको अच्छी लगती है आप बीच में खीरे भी डाल दें, जो आपके पास अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें नमक और इसमें काली मिर्चें और जो सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी ली थी वही मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया, ठीक है जी। अब पहले मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स किया, उसके अंदर फिर मैंने 2 चम्मच के बराबर तकरीबन मैंने मायोनीज़ ऐड की। मायोनीज़ से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बन जाता है और ये बाइंडिंग के लिए आसानी हो जाती है, जब हम उसको ब्रेड में भर लेते हैं तो अच्छा आसानी हो जाती है। मायोनीज़ का अपना फ्लेवर है और अगर आप इसमें मक्खन ऐड करें, अगर मायोनीज़ नहीं तो आप मक्खन ऐड कर सकते हैं, वो भी बीच में अच्छा लगता है, मज़े का लगता है मक्खन ऐड किया हुआ, ठीक है जी। यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि ब्रेड की स्लाइस जिसकी मैंने साइड्स काटी थी उसके ऊपर मैं इसका बैटर जो है वो लगा दूँगी। इसमें मैंने केचप का यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो आवे भी कर लें, ब्रेड पे पहले केचप लगा लें, मैं केचप के बगैर बना रही थी। तो ये देखिए मैंने अब ब्रेड के ऊपर जो है वो अंडे का जो बैटर, जो मैंने अंडे का मिक्सचर तैयार किया था उसको अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया है और फिर इसको जो है ऊपर से मैं इसके ऊपर इसका दूसरा जो स्लाइस है वो रख दूँगी। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको अच्छे तरीके से कोट करके अब जो है वो लगा के और इसको फिर मैंने काट लिया था, ठीक है जी।
और ये हमारे मज़ेदार से जो है वो एक सैंडविचेस तैयार हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए।